तो इस पैर में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बुढ़ौली ने जो खून का सैंपल एक्सचेंज करने को बोला था वो लेके ये दीवार से वो दीवार पे कूदते कूदते उस लेबोरेटरी के बाहर पहुंच जाता है जहां पे एक्सचेंज करना था। लूश आराम से चल के आती है और कहती है भाई क्या हुआ बंदा जैसा कूदते कूदते आया कहीं को तू चल के भी आ सकता था। लूशो कहता मेरी माँ तुझे क्या मालूम, हीरो हमेशा ऐसे कूद कूद के यहाँ पर आता है। वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, हमें अंदर सर जाके ना खून का जो ट्यूब है उसे यहाँ पे एक्सचेंज करना है। तो सामने से भाई तुम यहाँ पे तैयार हो ना, वो कहती हाँ मैं तो यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन तुमने मुझे वादा किया था तुम जो किंग्सजाउ एरिया में जा रहे हो ना मुझे भी अपने साथ यहाँ पर लेके जाओगे। ये कहता हाँ मेरी माँ मैं तुझे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जो अपना आत्मा यहाँ पर ना वो आत्मा यहाँ पे बुला ले। तो वो जो आत्मा यहाँ पे था उस आत्मा को यहाँ पे बुला लेती है। आत्मा बाहर निकल के यहाँ पे हंसना चालू कर देता है। तो ही सामने से लूशा भी कहती भाई हंस रहा है तेरे चक्कर में तूने जो मोती खिला दिया था ना उसके वजह से। जो सुंदर लूशु कहता हाँ मेरी माँ मेरी गलती है मुझे माफ कर दो, जल्दी से इसको अंदर भेजो। उसको अंदर भेज के लूशु कहता मैं बाहर से यहाँ पे नजर रखता हूँ, तुम अंदर साइड से उसको अच्छे से कंट्रोल करके बस ट्यूब एक्सचेंज करने पे मैं यहाँ पे ध्यान देने की पूरी कोशिश करूँ। तो ऐसे यहाँ पे करती है, लेकिन जैसे अंदर साइड यहाँ पे जाते ना एक बॉडीगार्ड था जो कि आत्मा को एक्सचेंज करते हुए यहाँ पे देखता है। जो सोच रहा था सारे चोर है धोखेबाज, तो कौन है यहाँ पे क्या कर रहा है। तो लूशा भी कहती शिट 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 भाई पकड़ा गया। एक बॉडीगार्ड ने उसको यहाँ पे देख लिया। बॉडीगार्ड सामने से कहता भी हंस रहा है तू यहाँ पे हंस का ही हो रहा है। लूशा यहाँ पे लूशु पे जोश से चिल्ला दी देखा भाई वो हंस रहा है उसका नाम यहाँ पे खराब हो रहा है तेरे चक्कर में क्यों तूने ब्लैक मोती उसको यहाँ पे खिलाया। तो लूशु भी कहता मेरी माँ अभी वो टॉपिक नहीं है कि तुम बैठ के यहाँ पे डिस्कस करो, जल्दी से आत्मा को एक्सचेंज करके यहाँ पे भगवान को बोलो। अंदर साइड से बॉडीगार्ड चिल्लाते हैं कि साले तू तो हंस यहाँ पे रहा, तू काय को यहाँ पे हंस रहा है, ऊपर से तू नंगा है तूने कपड़े नहीं पहने ढाए। सब गोली यहाँ पे चल जाती है। लूशु भी कहता है शिट गोली यहाँ पे चल गई यार, आत्मा के ऊपर गोली का असर होता है क्या आत्मा फिर से मर जाएगा। लूशु कहती है नहीं उसके पे गोली का कोई असर यहाँ पे नहीं होता। लूशु भी कहता है चलो ठीक है अगर बाई चांस हो भी जाता तो अपने बाप का इसमें क्या जाता, लेकिन कुछ भी हो जाए भाई एक्सचेंज करना है कुछ भी हो जाए। तो लूशु उससे कहता है मेरी माँ जल्दी से एक्सचेंज यहाँ पे करवाओ और फटाक से यहाँ से निकलो। जो सुंदर लूशु कहते क्यों भाई जो ट्यूब यहाँ पे तुझे एक्सचेंज करना जरूरी है क्या, ऐसा क्या है उसमें। लूशु कहता है मेरी माँ बस तुम एक्सचेंज करो यार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना सवाल मुझसे मत पूछो। उसको यहाँ पे चेंज होता है। अगले दिन हाँ ये लोग चेंज करके निकल जाते हैं। वो स्कूल का यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि वेले ना एक रात को एक अजीब सा वेकर यहाँ पे घुस आया जिसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की। हमारे बॉडीगार्ड ने गोली यहाँ पे चलाया लेकिन खून खराबा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं कि भाई खून की एक बूंद भी हमें देखने का मौका नहीं मिला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका था। सारे बंदे देखते कहते भाई यह वेकर कितना ज्यादा अजीब है भाई, नंगा भी ऊपर से हंसे जा रहा है, उतने में पीछे से मोटल ही आता है और कहता है ये हंस रहा है किस बात की इतनी खुशी इसको साले को यहाँ पे हो रही है। तो पीछे से ना यार एक और लड़की आती है। वो कहती है कि वेल यार हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता किया लेकिन कुछ भी मालूम चला, ये पक्का कोई बुद्धू हो कि बाद में ना ये आपका जो ऑफिस है ना प्रिंसिपल ऑफिस वहाँ पे चला गया। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफिस चलो वहाँ पे जाकर चेक करते। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में यहाँ पे जाते तो वेल कोई ऐसा चेंजेस नहीं था, कुछ भी यहाँ पे चोरी नहीं हुआ था। ये और भी कन्फ्यूज की सलाह यहाँ पर आया काय को था, ये बात यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। उतने में ना जो सैंपल यहाँ पे था वो इसके पास ही था, इसके ऑफिस में पड़ा हुआ था। उसको देखता और कहता है कि वेल पक्का भाई इसको एक्सचेंज करने के लिए आया होगा। जो सुनने दूसरा आदमी कहता है क्यों भाई ये तो बस किसी स्टूडेंट का खून का सैंपल है, उसका क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए इसको चोरी करके या फिर एक्सचेंज करके उसको क्या मिलेगा। जो सुनते मोटा कहता है कि वेल आई रियली डोंट नो, मुझे बस ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने कह दिया। मन में शक होता है कि शायद लूशु या तूने तो नहीं ये किया। उसका चेंज होते कुछ घंटे बाद इसने फिंगरप्रिंट वगैरह सबको चेक करने को बोला था। तो वेल उसमें भी कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं हुआ था। तो ये आके मालूम चलता है कि वेल कुछ भी यहाँ पे नहीं है, आपके और लूशु का फिंगरप्रिंट यहाँ पे थे जो आप लोग पहले मिले थे जब उस समय की थी। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात देखा तो जाओ और ये बात किसी को बताना मत, बना लोग ऐसा कहेंगे भाई मैं नल्ला हूँ मुझसे कोई काम यहाँ पे होता नहीं है। तो ये मोटे को भी लगता है शायद इसके पीछे लूशु का कोई भी हाथ नहीं है और लूशु का भी हाथ होगा तो ऐसा थोड़ी ना करेगा भाई ऐसा चोरी छुप से किसी को बेच के ना। लेकिन फोटो अखबार में भी छप जाती है उस आदमी का हंसते हंसते आत्मा का गुस्सा देख भाई इसकी इतनी मत, ये मेरे ऊपर हंस रहा है, ये किसी दिन यहाँ पे मिले भाई नंगा करके, अबे साले तो पहले से नंगा कुत्ते की मौत इसको मारूंगा। और मैंने बोला कि यहाँ पे लूशु ने एक्सचेंज कर दिया था तो नहीं यार एक्सचेंज यहाँ पे नहीं कर पाया था बेसिकली, इसलिए कोई ऐसा निशान वगैरह भी नहीं मिले थे। तो आते भाई लूशु को जो कि ना जो अंकल का घर था ना बुढ़ौली उससे घर पे आता है। तो सामने से बुढ़ौली कहता भाई क्या हुआ तू सामने से यहाँ पे मेरे पास काय को आ गया, तो एक्सचेंज करने यहाँ पे गया तो एक्सचेंज नहीं कर पाया। लूशु भी कहता यार नहीं कर पाया, एंड में बॉडीगार्ड आके गोली यहाँ पे चला दिए तो प्लीज आप एक्सचेंज कर देना। बुढ़ाऊ कहता अच्छा भाई मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर दूं, अच्छा ठीक है आखिरी बार तेरी मदद करने को तैयार हो रहा हूँ, अगली बार तेरी मदद यहाँ पे नहीं करूंगा। लूशु बोलता ये चलेगा, इतना बोल के निकल जाता है। सामने से यहाँ पे जो ये थी ना सामने से आमीन जो बुढ़ाऊ था ना अपनी बीवी से कहता कि कल रात को खबर मिली थी अजीब से कोई बंदा घुस गया, गोली चली तो क्या लूशु एक्सचेंज करने गया तो उसको चोट वोट नहीं लगी है। तो उसकी बीवी कहती नहीं उसको चोट तो नहीं, एकदम हट्टा खट्टा लग रहा था। न्यूज़पेपर में आया एक अजीब सा वेका जो कि हंसे जा रहा था, हट्टा खड़ा था और नंगा यहाँ पे था, जो कि लूशु जैसा तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था, यानी लूशु को तो कोई चोट नहीं लगा। जो सुंदर बुढ़ाऊ भी कहता चलो भैया लूशु यहाँ पे सेफ है तो अपने को भी कोई टेंशन नहीं लग रहा है। लेकिन कल रात को वो था कौन, सामने से ये आंटी कहती शायद हो सकता है लूशु के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड छुपाए रखे जिसके बारे में उसने नहीं बताया। ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ठीक है वो कहती सच्ची
सच्ची में ठीक है, वाकई में रहा तो ये कहता है वाकई में रहा तो बढ़िया बात है भाई। बंदों के पास है ना ट्रम्प कार्ड यहाँ पे छुपा के रखने चाहिए जो एंड टाइम पे उनके काम आए। उसको जो लूशो बैठ के यहाँ पे डिस्कस करते कल रात को हुआ था वो सब के बारे में, तो उनका यही कंक्लूजन निकलता है कि वेल यार तुम गधे के बच्चे थे, तुम्हारे चक्कर में हमारी जान भी निकलने से यहाँ पे बाल और बची। तो लूशो को भी आइडिया पड़ता है कि अभी ऐसा काम करने के लिए यार हमें स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई जासूस की बहुत ही बड़ी टीम नहीं है, तो कहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करें। उतने में यहाँ पे गिलहरी आती है, जैसे गिलहरी आती है लूशो पकड़ पकड़ उसको हिलाती है, कहती साले हम लोग यहाँ पे काम करें और तो पकड़ चूहों के साथ यहाँ पे मजे कर था। तो लूशो दिमाग में आइडिया था भाई गिलहरी ये काम यहाँ पे कर सकता है, तो गिलहरी को सामने से लालच देता है फ्रूट का, कहते हैं काम कभी तो चूहों के साथ बातचीत कर सकते ना, चूहों को लेकर आ जा। 1 घंटे में ढेर सारे चूहे लेकर आ जाते हैं। तो ये उनसे कहता है कि वेल तू अपने चूहों साथ मिलके हर जगह फैल के यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है ना। तो गिलहरी अपनी भाषा में कुछ यहाँ पे हिल डुल के यहाँ पे कहता है, तो लूशो उसकी भाषा नहीं समझता, वो सामने से कहता है भाई बताना सीधे सीधे तू नाच क्या को रहा है। गिलहरी सद में कि भाई बता ही तो रहा हूँ भाई, नाच तो ना रहा हूँ। लूशो है वो कहती है कि नहीं नहीं ये कहना चाहता है कि भाई सारे के सारे चूहे 1 नंबर के गधे के बच्चे, ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। तो लूशो चौक जाता है, कहता है 1 सेकंड मेरी माँ या तू उनकी भाषा समझ सकती है क्या। लूशो कहती है ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ। सामने से लूशो के दिमाग में आता है कि जो मेरे पास फूड यहाँ पे मैरो वॉशिंग फूड, अगर उसको मैंने खिला दिया गिलहरी को क्या असर होगा। उसको यहाँ पे खिलाता है और जैसे खाता है उससे कलर चेंज हो जाता है, ज्यादा दिमाग आता है और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्लस क्यूट भी हो जाता है। चिपका लेती है लूशो, कहती है तुझसे तो ग्रेट हो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। गिलहरी सोचता भाई मैं सामने से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, पावरफुल हो गया, तेज यहाँ पर हो गया, लेकिन मेरे को आजादी नहीं मिली, इसने वापस से मुझे यहाँ पे जकड़ लिया। सामने से लूशो कहता है कि भाई ये फ्रूट से अगर इसका दिमाग यहाँ पे बढ़ सकता है, वो सारे जो चूहे जो कि बुद्धू थे उनका दिमाग यहाँ पे कहीं को नहीं बढ़ सकता, इसलिए जो था ना भी क्या बोलते हैं भाई फ्रूट, उनका पेस्ट यहाँ पे बनाता है और गिलहरी को देता है कि ले जाके भाई उनको यहाँ पे दे दो ताकि उनका भी थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाए और मेरे लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम यहाँ पे कर सके। तो गिलहरी अपनी भाषा में कहती है, लूशो को समझ नहीं आता, लूशो ट्रांसलेट करती है और कहती नहीं उनका कोई भरोसा नहीं है, सामने से फेल हो गया तो सारा फ्रूट यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, मेरे को दे दो। सामने से लूशो कहता है उसका टेंशन लेने की तुमको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ्रूट यहाँ पे भरे पड़े, ट्राई करवा के यहाँ पे दिखाओ। तो सामने से फिर से अपनी भाषा में कुछ कहता है, तो लूशो और भी ज्यादा कंफ्यूज कि भाई क्या करिए हो। तो लूशो बताती है ये कहना चाहता है डोंट वरी ये छोटा सा काम है उससे यहाँ पे हो जाएगा। तो लूशो भी सामने से सोचता है भाई क्या इसके पास टैलेंट आ गया है जानवरों की भाषा समझने का, और गिलहरी को जैसा देता है गिलहरी जाके वो सबको यहाँ पे पिला देता है, सारे चूहों का भी दिमाग बढ़ता है, उनके पास भी इंटेलिजेंस आता है। जब ये गिलहरी अपने रिवर्स करना था सारे जानवर जो इसके बराबर लेवल के थे ना सब इसके अंडर में आते थे, गिलहरी चूहा वगैरह ये सब तो फालतू गधे चूहे, तो भाई ऑफकोर्स ये लोग इसकी बात मानेंगे, उनका दिमाग बढ़ता है। लूशो भी देखता है कि चलो भाई ठीक है, लेकिन यार एक डाउट यहाँ पर है यार, लूशो से हमेशा पूछना पड़ेगा कि गिलहरी ने क्या बोला, तो बार बार उसको तकलीफ नहीं ना दे सकता, यानी हमारे बीच में जो लैंग्वेज बैरियर है ना मुझे वो क्लियर करना पड़ेगा। इसे गिलहरी को लेता है, बुक पेन पेंसिल देता है, कहता है सुन भाई आज से तू यहाँ पे पढ़ाई करेगा और तुझे हमारी इंसानी की भाषा सीखनी पड़ेगी और लिख के मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा, और सब कुछ डिटेल में समझाता है। जो सुनता है अपने गिलहरी भी सदमे में कि क्यों भाई यार क्या इतना इंटेलिजेंट हो, उस बात का मुझे सजा मिला। और उस दिन ना लूशो को गिलहरी द्वारा 2000 मिला था भाई नेगेटिव पॉइंट, कि भाई लूशो ने पढ़ा के था उसको जो तकलीफ दे दिया था, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।